आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भागवत गीता की व्याख्या को ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के धाम का इस प्रकार वर्णन हुआ है। न तद भास यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश अर्थात परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में भी सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एक निव सत्य खिलात्म भूत है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ अर्थात अज्ञानी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं। वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं और सारे सांसारिक क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, अर्थात हमारे सामने प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ अर्थात प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंद में तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इस ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, अर्थात वो चाहता नहीं कि मैं इस भौतिक लोक में वापस आऊं। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होती हैं। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे की व्याख्या कल करेंगे। भक्तों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य करना, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या का श्रवण करने का आपको सुनहरा अवसर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।